2 कमरे थे छोटे से। तो ज्ञान से प्रयोजन था, फिर हम लोग को चाहे कहीं भी रहना पड़ा, कैसे भी बैठना पड़ा, पर ज्ञान का इतना शौक था कि हम अलग नहीं होना चाहते थे कि ये 12 दिन हमको यहां रहना ही है। फिर 13वें दिन एकदम उसको बोलते अभी निकलो, तो अभी चलो लखनऊ वापस उधर। अब ये सब झमेला है, रिश्तेदार सब रह ही रहे थे और एकदम से उससे माया कट करवाई, चलो चलो तो चलो, जो आपकी आज्ञा। तो आज्ञा में रहना, अब शुक्राना खाली मुंह से गाना और एक गुरु के हुक्म पर अपने जीवन को ढाल देना। तो दोनों बातों को जब हम लोग देखते हैं तो ये दोनों टैली होती है कि कैसे गुरु के आगे नम्रता भाव से, शांत भाव से, निर्लिप्त भाव से, असंगता से और अंदर से दिखाई दे रहा था प्रत्यक्ष, जैसे कोई पारदर्शक शीशा होता है, आर पार दिखाई देता है। तो वो स्थिति देखने में आती है कि अगले के अंदर सचमुच में कोई शोक नहीं हुआ। हम लोग तो किसी का थोड़ा बहुत कष्ट देख करके ही, बाप के ऊपर तकलीफ आई तो हम दुखी, भाई के ऊपर तकलीफ आई तो हम दुखी, इसके ऊपर कोई तकलीफ आई तो हम दुखी। तो ये अंदर का संग है ना, संग दोष। जहां पर भी रहते हैं वहां संग दोष होता है, मिल जाते हैं। हम सब हमेशा बताते हैं कि जब हम बर्फ निकालते हैं फ्रिज से तो पीसेस में निकालते हैं, जो ऐसे लगा रहता है ट्रे में टुकड़े टुकड़े करके ऐसे जब निकालते हैं पानी डाल के तो अलग अलग होते हैं सब पीसेस। पर थोड़ी देर भी डोंगे में सब साथ रखे जाते हैं या थर्मस में भी रखते हैं तो वो फिर जुड़ जाते हैं। तो साथ रहने से मन जो है वो फिर संग दोष में आ जाता है। तो गुरु का संग क्यों करते हैं अलग हो करके, कि जैसे हमारे अंदर असंगता हो। रहें भी घर वालों के साथ, लेकिन अंदर से हम कितने अनअटैच्ड हैं, डिसइंटरेस्टेड है, अनकंसर्न है, कितनी बातों में हम बेवास्ते होकर के रहते हैं। बच्चों के साथ कैसे रही, कैसे उनके साथ, तो ये सारा पार्ट प्ले हम लोगों ने अपने आंखों से खुद देखा। तो खाली जनक की स्थिति की आग लगे तो आग ही नहीं लगेगी घर में, पर जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है तो मन में तो दुख की आग लगती है, शोक की बातें आती है। पर अशोक रहना तेरा धर्म है। ज्ञानी कैसे हर बात में अशोक होकर के रहा, और जनक वाली स्थिति कि घर में रहते हुए भी वन की तरह बैठा है। इतने सब दुनिया वाले आए, रिश्तेदार आए, लोग आए, बातें हुई, असर नहीं, अंदर से किसी चीज का असर नहीं। और अगले का किसी का संसार में मन चल रहा है, फिर गुरु को बताते हैं, फिर गुरु से पूछते हैं, फिर स्थिति बना। गलत वो भी नहीं है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है ज्ञान उठाने का। पर गुरु तो तुमको तीर बताएगा ना कि आसमान तक लगाओ। जब हम लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तब हम पहाड़ तक तीर लगा पाते हैं। फिर जब पहाड़ तक का कोई रखता है लक्ष्य तो पेड़ तक लगा पाता है, पेड़ तक लगा पाएगा तो फिर जरा सा ही उठा पाएगा। तो स्टार्टिंग में हर व्यक्ति एकदम नहीं आसमान में तीर लगाता है, पर उद्देश्य यही है, ये दिमाग से हटनी नहीं चाहिए बात। मां जब बच्चे को चिड़िया का उड़ना सिखाती है तो बच्चा को उड़ना एकदम थोड़ी सीख जाता है, पुदकता है, लेकिन वो पीछे पड़ी रहती है। नहीं उड़ेगा तो उसको चोंच भी मारती है, चोंच मार के फिर उड़ाती है, फिर उड़ाती है, फिर उड़ाती है। क्यों उड़ना सिखाती है? क्योंकि वो नीचे नीचे घूमेगा तो कोई बिल्ली खा सकती है, कुत्ता खा सकता है, कोई भी उसको पकड़ सकता है, मर सकता है बच्चा, इसलिए उसको उड़ना तो सिखाएगी ना। और जब वो उड़ना सीख जाता है उसके बाद तो वो चिड़िया तो भूल भी जाती है कि मेरा बच्चा था ये। इंसान को तो बुढ़ापे तक, जब ये लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, हमारे बच्चे, हम बोलते हैं आपके बच्चे कितने बड़े हैं? तो कोई बोलता 26 साल का, कोई बोलता 28 साल का। हम बोलते बच्चे, जब वो 18 से भी बड़े हो गए, समर्थ हो गए, शादीशुदा हो गए, अभी तक तुम उनसे क्यों अटैच्ड हो? उनकी लाइफ पर्सनल हो गई,
वो अपने ढंग से जी रहे हैं, अपने ढंग से खा रहे हैं, अपनी प्रसन्नता से जी रहे, उनको जिस चीज में प्रसन्नता मिल रही है वो अपने तरीके से चल रहे। तुम उनसे ऐसे अटैच होके क्यों बैठे? जब अटैच होके बैठे तभी हमको उनका दुख सुख फील होता है ना। हम आग के नजदीक बैठते तो हमको उसका सेक आता है। तो हम जहां पर रह रहे हैं हम खुद उधर से हटे ना। हमें धूप लग रही है तो हम छाया ढूंढते, ठंड लग रही तो हम धूप ढूंढते। जिस चीज की हमको आवश्यकता है तो इतनी बुद्धि तो भगवान ने तुमको दी है कि अभी तुमको ठंड लग रही है तो तुम धूप में बैठ जाओ, जहां पर धूप दिखाई दे रही है, और धूप नहीं दिखाई दे रही तो हीटर के पास बैठ जाओ। अपने लिए तुम साधन ढूंढो ना। स्वेटर पहन लेते हो, अभी सर्दी लग रही तो स्वेटर पहन रहे हो, अभी गर्मी लगेगी तो सबके स्वेटर हट जाएंगे, तो अपने आप असंग हो जाओगे ना उस चीज से। जिस चीज से तुमको परेशानी हो रही है तो उससे असंग होना ये तो तुम्हारे अपनी अकलमंदी है ना। अब स्वेटर भी पहने रहो, शॉल भी पहने रहो, हीटर भी, अरे गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, अरे पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, खाली चिल्लाने से क्या फायदा? उसके लिए तुम्हें यत्न करना है कि उस चीज से तुमको हटना है, उससे तुमको उसके हिसाब से अपने को ढालना है। सर्दी लग रही तो नजदीक जाना है, गर्मी लग रही तो हटना है, और ज्यादा गर्मी लग रही तो एसी भी चलाना है। तो जैसे तुम अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से खुद एडजस्ट करते हो, कोई सारा दिन थोड़ी तुमको ये बोलेगा नहीं अभी पंखा चलाओ क्योंकि तुम्हें गर्मी लग रही है, अब एसी ऑन करो। तुम खुद ही, तुम्हारा हाथ बटन पर चला जाता है। जैसे ही कमरे में घुसते हैं बहुत गर्मी है, एकदम से एसी को ऑन कर देते हैं, एकदम से हीटर को ऑन करते हैं सर्दी लगती है तो ये सब अपने आप दिमाग में तुम्हारे फीड हो जाता है। तो ज्ञान भी कब क्या करना है, कब कैसे चलना है, किसके साथ कहाँ बात करनी है, कहाँ नम्रता करनी है, कहाँ प्यार करना है, कहाँ अंदर से असंग हो जाना है, कहाँ भले बाहर से पार्ट प्ले करते हुए भी अंदर से तुम्हें पता होगा कि तुम कितने असंग हुए हो, तुमको कितना दुख लगता है या नहीं लगता है। कोई कर्म कर रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फंसा हुआ है, हो सकता है वो खाली पार्ट प्ले कर रहा हो। पिक्चर में एक्टिंग करते हुए भी अंदर से समझते मैं इसका हस्बैंड नहीं हूं, लेकिन रोल कर रहा है उस टाइम तो लग रहा है भाई हाँ ये रियलिटी की तरह ही रोल कर रहा है, सही में लग रहा है ये इसका पति है, एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहा है। तो कोई एक्टिंग की तरह कर रहा है या अंदर से जुड़न है उसकी, ये तो तुम जान सकते हो। गुरु का काम है तुमको ज्ञान सुनाना। दादा ने तुमको बताया आत्मा का क्या अर्थ है, कैसे आत्मा रहती है, कैसे अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनकंसर्न, अनअफेक्टेड। ऐसा होकर के तुम घर में रहोगे तो इससे तुम्हारे जीवन में तुमको लाभ मिलेगा। इससे कोई तुम किसी और को फायदा नहीं देते हो। सेवा में तुम रहोगे, तुम्हारा मन झुका रहेगा, मन नीवा और मत ऊंची। ज्ञानी का मन हमेशा नीवा रहता है, नम्रता भाव में रहता है। तो हमेशा झुके रहे, मिटे रहे, अहंकार रहित होकर के रहें, अपने आप को अंदर से देखें कि मैं कितना माया रहित हूं, कितना छूटा हुआ हूं। या कभी कोई जबरदस्ती अपना रोना रोक रहा है और अंदर से आ रहा है, अरे आ रहा है तो रो लो। कोई दिखावा करने की जरूरत थोड़ी है कि मैं बड़ा ब्रह्मज्ञानी हूं, मेरे को नहीं आया आंसू, आया तो आया। फिर अपने आप को ज्ञान के वचन है, तुम बताओ अपने को, या तो गुरु से पूछ लो, पूछला न मुंझला, नहीं हमको ऐसी फीलिंग आ रही है, पूछ लिया, गुरु ने सोल्यूशन बता दिया, फिर गुरु की बात को ऊपर रखो। क्योंकि गुरु कहा इसीलिए कि हम उसकी बात को मानेंगे, और मानने से फायदा होगा। मानने की गत कहीं न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। गुरु को ऊपर से रखने का मतलब ही है कि हम उसके वचनों के हिसाब से अपना जीवन बना सकें, अपना उसका आदर्श देख करके हम अपना जीवन ऐसा ही ढाल सकें। ढलने के लिए आए हैं ना, हर चीज की ढलाई होती। ऐसे लोहे की कोई कीमत नहीं है, पुर्जा बन गया, उसकी ढलाई हो गई, वही पुर्जा तुम्हारा 1000 रुपए का मिलेगा, लोहे का टुकड़ा तुम्हें 1 रुपए में मिल जाएगा। तो ढलाई होना जरूरी है ना जीवन में, हम उसके ज्ञान के हिसाब से ढले। हमारे अंदर में निष्कामता आई, हमारे अंदर में से विक्षेपता खत्म हुई। मुझे क्यों विक्षेपता आती है? क्योंकि हर एक दुनिया में अपने स्वभाव संस्कार से चलेगा।
चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे सत्संगी हो। हमें किसी से विक्षेपता आने का मतलब नहीं है। तुम्हारे शरीर से जितनी सेवा हो सकती है, जितना सहजता से कार्य हो सकता है, तुम भले करो। नहीं करते हो और साहस जुटाओ और हिम्मत जुटाओ। किसी को देख के और प्रेरणा प्राप्त करो। अगर वो कर सका तो हम कर सकते। हम लोग प्रेरित होते थे जब माता को देखते थे, 4 बच्चे होते हुए भी वो इतने महीने गुरु के पास रह सकती है, वो इतना छूट सकती है, वो अपने आप को असंग कर सकती है। तो हम कोशिश करें फिर जितना छूट पाए। उसके लिए कोई जोरी जबरदस्ती नहीं। उसके घर के लोग दूसरे तरह के हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं, तुम्हारे घर के तेज हो सकते हैं। अब झगड़ा लड़ाई करना, कोर्ट कचहरी तक जाना, वो भी कोई ज्ञान नहीं है। वहां पर बैठ के अपने मन से पहले असंग हो। हर व्यक्ति के लिए लेसन जो होगा गुरु का वो अलग अलग होगा। खाली रीस से काम नहीं बनेगा कि इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, वो ऐसा चलता है तो हम भी ऐसा चले, वो ये कार्य करा सकता है तो हम भी करा सके। नहीं, तुम कोई और सेवा कर सकते हो। किसी में खाने बनाने का हुनर है, किसी में कोई और काम लिखाई पढ़ाई का हुनर है, किसी में कोई दूसरी बात है। ठीक है, हर एक्टर की अपनी अपनी आवश्यकता है। सारे ही थोड़ी हीरो बनेंगे। कोई विलन भी है, कोई हीरो भी है, कोई हीरोइन भी है, कोई दासी भी है, कोई नौकर भी है। हर व्यक्ति का पार्ट अलग अलग है। ड्रामा है जीवन भी। घर में भी तुम्हारा पार्ट अपने तरह से, पर असंगता वही होनी चाहिए, निर्लेप भाव वही होना चाहिए, प्यार हृदय में वो होना चाहिए। राग द्वेष की भावनाएं, जलन कुड़न, ये जो हमें दुखी करती है चीजें और जिनसे छुटकारा, ये भी एक क्लास है, ये भी एक स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, जहां हम सब बातों से असंग होने के लिए बैठे। तो असंग होए ना, फिर अपने आप को मिटाते चले, मिटा दे अपनी अस्थि को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता, तो फूल तो तभी खिलते हैं ना जब दाना खाक में मिलता। तो अंदर से और मिटाएं और अहंकार को गंवाएं। और जैसे जैसे तुम सत्संग में बढ़ेंगे, तुमको अपने अंदर के विकार भी दिखेंगे। गुरु एक दर्पण है। दर्पण में जैसे हमको अपनी सुंदरता भी दिखाई देती है, पर अपने दाग भी दिखाई देते हैं। यहां आकर के तुम्हें अपने सौंदर्य का भी पता चलता है, पर कहां तुम्हारे अंदर कमी है वो भी पता चलती है। तो कमी को दूर करने की कोशिश की जाए, न कि कमियों को, ठीक है मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये इच्छा है तो मैं जाके पूरी करता हूं। बोला नहीं, दांत से दांत भींच के भी राम जी इच्छा को वश में करो, 10 नाखूनों का जोर लगा के भी इच्छा को वश में करो। तो कोशिश तो यही करनी है ना कि अपने अहंकार को हम समेटें, अपने को और विकसित करें, अपने को और कार्य में लगाएं। शरीर को खाली सारा दिन सुलाना और खिलाना और पहनाना, तो खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। क्योंकि मनुष्य जन्म में आए के भी जिनी न जान्यो क्या, और जान्यो तो खाली रट्टू तोते की तरह जान्यो, वो भी ठीक नहीं है। तोता भी राम राम कहता है, लेकिन राम के अर्थ को तो नहीं जानता। राम राम सबको कहे, कहने को विचार, वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। संसार वाले राम राम कहते हैं, नमस्ते की जगह राम राम जी। अरे राम राम जी कहा तो कोई राम में रम थोड़ी गया, पर साधु कहता है राम तो उसमें रम जाता है। रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। उसके राम कहने में और उसके राम कहने में। सर्दी लगी तो नहाने के समय हरे राम हरे राम हरे राम, तो राम का डर के मारे राम का। कोई चोर आ गया, हरे राम भगवान बचाना बचाना, भगवान तो याद किया और भय के मारे किया। तो जो भी तुम वर्ड्स करते हो, थोड़ा सा ज्ञान का मतलब अपने को जानो, अपने को रीड करो कि तुम्हारी खुद की क्या स्थिति है। औरों को रीड करने के लिए, औरों को समझने के लिए हम नहीं आए हैं। इसकी क्या स्थिति है, ये झूठी है, ये सच्ची है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, इसको कीर्ति चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको। हर व्यक्ति का अपना अपना एम है। तुम्हारा खुद का क्या एम है? व्हाट्स योर एम? और जो तुम्हारा एम है तुम उस एम पर चलो।
क्लास में बच्चा क्या कॉपी पर लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो गया तो क्या हुआ। अरे तुम आगे वाले का सामने रखोगे लक्ष्य कि फेलियर्स का रखोगे? युद्ध में जो जीत गए उनका आदर्श आगे रखोगे या जो युद्ध में मारे गए बेवकूफ बने, कायर बने, पीछे हटे, उनका आदर्श रखोगे? अपने आप से पूछो। वो तो कायर बनना है तो अभी भाग जाओ, लौट जाओ, कोई तुमको पकड़ने थोड़ी आएगा। ये सब बोला ना उन्होंने, हमने अपनी स्वीट विल से स्वीकार किया। तो ज्ञान में बढ़ना भी तो मेरी अपनी स्वीट विल है ना। मैं कितना बढ़ना चाहता हूं, मैं कितना विकार रहित होना चाहता हूं, मैं कैसे रामकृष्ण परमहंस की तरह अपने भावों को कंट्रोल करना चाहता हूं, विवेकानंद की तरह होना चाहता हूं, रामतीर्थ। आगे उद्देश्य तो बड़े बड़े हैं, आदर्श भी बड़े बड़े हैं। तुम्हारा क्या आदर्श है? तुम अपना आदर्श नापो। फिर आज के युग में भी तुम देख रहे हो, दादा को देखा, गीता भगवान को देखा, अभी माता का आदर्श सुनते हो, श्याम भगवान को देखते हो, औरों को देखते हो, नारायण जी को देखते हो। तो जिसका भी तुमको आदर्श अच्छा लगता है तुम जीवन में लगाओ। जिसकी भी अच्छी अच्छी जो भी बातें तुम्हारे को पसंद आती है उनको आगे बढ़ाओ और कर सकते हो। आई कांट डू, ये तो बिल्कुल कमजोरी वाली बात है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, ये वीकनेस है। वीकनेस इज डेथ। आई कैन डू, आई कांट, ये कांट वांट छोड़ दो। स्ट्रोक ऑफ टी, बट आई कैन। टी को हटा दो, बाकी आई कैन। तो मंच है तो मंच क्या नहीं कर सकता है। गीता भगवान बोलते थे अगर मैं कर सका हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो उनके आदर्श से आज कितने लोग आगे बढ़े, कितने अपने जीवन में पवित्र जीवन बना सके, अपने जीवन के आदर्श को ऊंचा कर सके। तो अवतार आता क्यों है? युगे युगे हे अर्जुन मैं प्रकट होता हूं। क्यों प्रकट होता हूं? पाप को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और उसका आदर्श होता है ऐसा एज गॉड। संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए। वो आते ही इसीलिए हैं, पाप का नाश करने के लिए। कृष्ण आया कंस का खात्मा करने के लिए, राम आया रावण का खात्मा करने के लिए। युगे युगे जब भी धर्म की हानि हुई तो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है तो वो हमेशा, परमात्मा की शक्ति है तो हमेशा, ऑक्सीजन है तो हमेशा एटमॉस्फेयर में। पर तुमको कभी कभी सिलेंडर क्यों लगाना पड़ता है? भाई इसको जल्दी ऑक्सीजन दो। क्यों? हार्ट इसका वीक है, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अभी बैठे बैठे कर रहे हो ग्रहण, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है, पर जिस दिन उलझन होने लगती है अंदर तो फिर सिलेंडर को भी लाना पड़ता है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। क्योंकि ऐसे नहीं खा पा रहे हो, अपने मुख से खा पा रहे हो तो ग्लूकोज ऑटोमेटिक बन रहा है बॉडी में, नहीं बन पा रहा है तो बाहर से लेना पड़ता है। तो ऐसे तो शक्तियां सबके अंदर है, पर गुरु से शक्ति कब लेनी पड़ती है? जब हमारी शक्तियां क्षीण होने लगती है, उस टाइम में फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि हमको बाहर से भी अभी जरूरत है ऑक्सीजन की, बाहर से भी ग्लूकोज की जरूरत है, बाहर से विटामिन की जरूरत है, तभी डॉक्टर्स बने। और फिर जो बीमारी है उसी हिसाब का डॉक्टर ढूंढते। गले की तकलीफ है तो गले वाले डॉक्टर के पास जाओ, कान की तकलीफ है तो उसके पास जाओ, आंख की तकलीफ है तो दृष्टि वाले के पास जाओ, हार्ट की तकलीफ है तो हार्ट वाले के पास जाओ। वो तो अंदर वाला बताएगा, टेस्ट बताएंगे कि तुम्हारे अंदर किस चीज की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से डॉक्टर ढूंढो और उसको ठीक करो। कम से कम अपनी वीकनेस को जानो, अपनी कमजोरियों को जानो, अपने ख्यालों को समझो, फिर धीरे धीरे उन ख्यालों से चढ़ो। और अपने आप ही जितना गुरु का ज्यादा संग करते हैं उतनी जीवन में हमारे चेंज आती है।
और आती जा रही है। कभी अपने को ये नहीं सोचो कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, पर पुरुषार्थ तेरा देव है। पुरुषार्थ तुम्हारा बहुत जरूरी है। भले कितनी भी परिस्थितियां आए तुम एक्सेप्ट करते जाओ। परिस्थितियों से घबरा के भागो नहीं। कल बता रहे थे हॉकी होती है ना, इनमें गेंद को एक्सेप्ट करती है कि नहीं? हॉकी लेके कहां दौड़ते हो? गेंद के पीछे क्यों दौड़ते हो? गेंद एक समस्या है, इधर उधर हो गई तो समस्या से ही सफलता भी आती है। अगर समस्या से जूझ लेते हो, राइट जगह पहुंचा देते हो तो जीत भी तो जाते हो। तो हॉकी कहते हैं हां करने की कुंजी, हां की तो हर परिस्थिति को एक्सेप्ट, दुख को भी एक्सेप्ट, सुख को भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कोई विपरीत मन वाला मिला उसको भी एक्सेप्ट करो। घर में कोई तेज स्वभाव का उसको भी एक्सेप्ट करो। कोई उल्टा चलता है उसको भी एक्सेप्ट करो। कोई सीधा चलता है उसको भी एक्सेप्ट करो। ये हां की तुम्हारे पास होनी चाहिए कुंजी, उसे हर ताला तुम्हारा खुल जाए। और जब ना करोगे, ना बाबा हमसे तो नहीं होता, हमारे लिए तो बाबा बड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। हर चीज को आसान करने का तरीका गुरु सिखा देता है। गुरु की हेल्प से तुम कितनी भी बड़े में बड़ी परिस्थितियों को भी पार कर सकते। और फिर एकदम से नहीं आती है हॉकी खेलना, उसकी भी प्रैक्टिस होती है। हर चीज के लिए रियाजत होती है। सत्संग के लिए भी रोज का सत्संग क्यों है? ये एक रियाजत है। क्यों बोलते हैं जहां भी बैठो, जिधर भी रहो। यहां तक दादा बोलते थे ट्रेन में बैठते हो तो भी किसी को बैठ के सत्संग सुनाओ, बस में बैठते हो तो भी सुनाओ। घर में शुरू में तो हमारी एक सत्संगी ने सुना, मैरी को भी सुनाती थी, तो नौकर को भी सुनाती थी, तो कोयले वाले को भी सुनाती थी, सब्जी वाले को भी। हम बोलते थे इसको तो देखो बीमारी हो गई है सत्संग सुनाने, पर उसको अपने को पक्का कर लिया उसने। अपना अपना नेचर होता है। जहां जाती थी तुम अपना सुगंध फैलाते जाओ। खुशबू होती है तो जहां गंध होता है वहां भी अपनी खुशबू फैलाती। वो नहीं देखती इस जगह फैलानी चाहिए, इस जगह नहीं। फूल जहां भी खिलता है वहां अपनी सुगंध देता है। तुम भी जहां जाओ अपनी सुगंध फैलाओ, अपना प्रेम बांटो। और प्रेम सब पर असर जरूर करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। पहले ही नेगेटिव थिंकिंग लेके जाओगे, अरे नहीं सुनता कोई, सबको थोड़ी जरूरत है, ये बड़े अमीर है, ये नहीं सुनेंगे, ये ऐसे है। सबको जरूरत है, क्योंकि मन तो सबका एक सा है। मन में तो दुख सुख लाभ हानि यश अपयश ये बातें टच करना लगना, सबका जीवन एक सा ही है। मन सबका फीलिंग्स लेके आता है। और ज्ञान की जरूरत तो सबको है। जब जनक जैसे राजा को भी जरूरत पड़ी और उधर कबीर को भी जरूरत पड़ी। भले कबीर जुलाहा है, भले रविदास चमार है, उसको भी ज्ञान की आवश्यकता है। और वो इतनी आवश्यकता है उन्होंने अपनी बना भी ली, खुद परमात्मा हो गए। इतना अपने आप को ऊंचा कर लिया तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। छोटे से लेके बड़े को, बच्चे से लेके बूढ़े को, सबको ज्ञान की जरूरत है। ये नहीं कि ये ज्ञान कोई ऐसे वर्ग वालों के लिए, ऐसे वर्ग वालों के, सभी के लिए है। हर जाति वाले के लिए, हर वर्ण वाले के लिए, हर उम्र वाले के लिए, हर व्यक्ति के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। फिर वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती। और यहां अगर सब बैठे हैं तो जरूर थोड़ा बहुत तो जीवन में परिवर्तन आया ही है, और बाकी भी आ जाएगा। अगर थोड़ा आया है, बच्चे में ग्रोथ शुरू हुई है, तो बच्चा एक दिन वयस्क पुरुष भी बन जाएगा। नहीं बनेगा? बनेगा। तो विश्वास रखो और
कोशिश करते जाओ, बढ़ते जाओ, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? बलहारी गुरु अपने, गोविंद जो दिखाए। दो कमरे थे छोटे से, तो ज्ञान से प्रयोजन था। फिर हम लोग को चाहे कहीं भी रहना पड़ा, कैसे भी बैठना पड़ा, पर ज्ञान का इतना शौक था कि हम अलग नहीं होना चाहते थे कि ये 12 दिन हमको यहां रहना ही है। फिर 13वें दिन एकदम उसको बोलते अभी निकलो, तो अभी चलो लखनऊ वापस उधर। अब ये सब झमेला है, रिश्तेदार सब रह ही रहे थे और एकदम से उससे माया कट करवाई। चलो चलो तो चलो, जो आपकी आज्ञा। तो आज्ञा में रहना, अब शुक्राना खाली मुंह से गाना और एक गुरु के हुक्म पर अपने जीवन को ढाल देना। तो दोनों बातों को जब हम लोग देखते हैं तो ये दोनों टैली होती है कि कैसे गुरु के आगे नम्रता भाव से, शांत भाव से, निर्लिप्त भाव से, असंगता से और अंदर से दिखाई दे रहा था प्रत्यक्ष, जैसे कोई पारदर्शक शीशा होता है, आर पार दिखाई देता है। तो वो स्थिति देखने में आती है कि अगले के अंदर सचमुच में कोई शोक नहीं हुआ। हम लोग तो किसी का थोड़ा बहुत कष्ट देख करके ही, बाप के ऊपर तकलीफ आई तो हम दुखी, भाई के ऊपर तकलीफ आई तो हम दुखी, इसके ऊपर कोई तकलीफ आई तो हम दुखी। तो ये अंदर का संग है ना, संग दोष। जहां पर भी रहते हैं वहां संग दोष होता है, मिल जाते हैं। हम सब हमेशा बताते हैं कि जब हम बर्फ निकालते हैं फ्रिज से तो पीसेस में निकालते हैं, जो ऐसे लगा रहता है ट्रे में टुकड़े टुकड़े करके ऐसे जब निकालते हैं पानी डाल के तो अलग अलग होते हैं सब पीसेस। पर थोड़ी देर भी डोंगे में सब साथ रखे जाते हैं या थर्मस में भी रखते हैं तो वो फिर जुड़ जाते हैं। तो साथ रहने से मन जो है वो फिर संग दोष में आ जाता है। तो गुरु का संग क्यों करते हैं अलग होकर के, कि जैसे हमारे अंदर असंगता हो। रहें भी घर वालों के साथ, लेकिन अंदर से हम कितने अनअटैच्ड हैं, डिसइंटरेस्टेड है, अनकंसर्न है, कितनी बातों में हम बेवास्ते होकर के रहते हैं। बच्चों के साथ कैसे रही, कैसे उनके साथ, तो ये सारा पार्ट प्ले हम लोगों ने अपने आंखों से खुद देखा। तो खाली जनक की स्थिति की आग लगे तो आग ही नहीं लगेगी घर में, पर जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है तो मन में तो दुख की आग लगती है, शोक की बातें आती है। पर अशोक रहना तेरा धर्म है। ज्ञानी कैसे हर बात में अशोक होकर के रहा, और जनक वाली स्थिति कि घर में रहते हुए भी वन की तरह बैठा है। इतने सब दुनिया वाले आए, रिश्तेदार आए, लोग आए, बातें हुई, असर नहीं, अंदर से किसी चीज का असर नहीं। और अगले का किसी का संसार में मन चल रहा है, फिर गुरु को बताते हैं, फिर गुरु से पूछते हैं, फिर स्थिति बना। गलत वो भी नहीं है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है ज्ञान उठाने का। पर गुरु तो तुमको तीर बताएगा ना कि आसमान तक लगाओ। जब हम लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तब हम पहाड़ तक तीर लगा पाते हैं। फिर जब पहाड़ तक का कोई रखता है लक्ष्य तो पेड़ तक लगा पाता है, पेड़ तक लगा पाएगा तो फिर जरा सा ही उठा पाएगा। तो स्टार्टिंग में हर व्यक्ति एकदम नहीं आसमान में तीर लगाता है, पर उद्देश्य यही है, ये दिमाग से हटनी नहीं चाहिए बात। मां जब बच्चे को चिड़िया का उड़ना सिखाती है तो बच्चा को उड़ना एकदम थोड़ी सीख जाता है, पुदकता है, लेकिन वो पीछे पड़ी रहती है। नहीं उड़ेगा तो उसको चोंच भी मारती है, चोंच मार के फिर उड़ाती है, फिर उड़ाती है, फिर उड़ाती है। क्यों उड़ना सिखाती है? क्योंकि वो नीचे नीचे घूमेगा तो कोई बिल्ली खा सकती है, कुत्ता खा सकता है, कोई भी उसको पकड़ सकता है, मर सकता है बच्चा, इसलिए उसको उड़ना तो सिखाएगी ना। और जब वो उड़ना सीख जाता है उसके बाद तो वो चिड़िया तो भूल भी जाती है कि मेरा बच्चा था ये।
इंसान को तो बुढ़ापे तक, जब ये लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, हमारे बच्चे, हम बोलते हैं आपके बच्चे कितने बड़े हैं, तो कोई बोलता 26 साल का, कोई बोलता 28 साल का। हम बोलते बच्चे, जब वो 18 से भी बड़े हो गए, समर्थ हो गए, शादीशुदा हो गए, अभी तक तुम उनसे क्यों अटैच्ड हो? उनकी लाइफ पर्सनल हो गई, वो अपने ढंग से जी रहे, अपने ढंग से खा रहे, अपनी प्रसन्नता से जी रहे, उनको जिस चीज में प्रसन्नता मिल रही है वो अपने तरीके से चल रहे। तुम उनसे ऐसे अटैच होके क्यों बैठे? जब अटैच होके बैठे तभी हमको उनका दुख सुख फील होता है ना। हम आग के नजदीक बैठते तो हमको उसका सेक आता है। तो हम जहां पर रह रहे हैं हम खुद उधर से हटे ना। हमें धूप लग रही है तो हम छाया ढूंढते हैं, ठंड लग रही तो हम धूप ढूंढते हैं। जिस चीज की हमको आवश्यकता है, तो इतनी बुद्धि तो भगवान ने तुमको दी कि अभी तुमको ठंड लग रही है तो तुम धूप में बैठ जाओ, जहां पर धूप दिखाई दे रही है, और धूप नहीं दिखाई दे रही तो हीटर के पास बैठ जाओ। अपने लिए तुम साधन ढूंढो ना। स्वेटर पहन लेते हो, अभी सर्दी लग रही तो स्वेटर पहन रहे हो, अभी गर्मी लगेगी तो सबके स्वेटर हट जाएंगे, तो अपने आप असंग हो जाओगे ना उस चीज से। जिस चीज से तुमको परेशानी हो रही है तो उससे असंग होना, ये तो तुम्हारे अपनी अकलमंदी है ना। अब स्वेटर भी पहने रहो, शॉल भी पहने रहो, हीटर भी, अरे गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, अरे पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, खाली चिल्लाने से क्या फायदा? उसके लिए तुम्हें यत्न करना है कि उस चीज से तुमको हटना है, उससे तुमको उसके हिसाब से अपने को ढालना है। सर्दी लग रही तो नजदीक जाना है, गर्मी लग रही तो हटना है, और ज्यादा गर्मी लग रही तो एसी भी चलाना है। तो जैसे तुम अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से खुद एडजस्ट करते हो, कोई सारा दिन थोड़ी तुमको ये बोलेगा नहीं अभी पंखा चलाओ क्योंकि तुम्हें गर्मी लग रही है, अब एसी ऑन करो। तुम खुद ही, तुम्हारा हाथ बटन पर चला जाता है। जैसे ही कमरे में घुसते हैं, बहुत गर्मी है, एकदम से एसी को ऑन कर देते हैं, एकदम से हीटर को ऑन करते हैं, सर्दी लगती है तो ये सब अपने आप दिमाग में तुम्हारे फीड हो जाता है। तो ज्ञान भी कब क्या करना है, कब कैसे चलना है, किसके साथ कहां बात करनी है, कहां नम्रता करनी है, कहां प्यार करना है, कहां अंदर से असंग हो जाना है, कहां भले बाहर से पार्ट प्ले करते हुए भी अंदर से तुम्हें पता होगा कि तुम कितने असंग हुए हो, तुमको कितना दुख लगता है या नहीं लगता है। कोई कर्म कर रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फंसा हुआ है, हो सकता है वो खाली पार्ट प्ले कर रहा हो। पिक्चर में एक्टिंग करते हुए भी अंदर से समझते मैं इसका हस्बैंड नहीं हूं, लेकिन रोल कर रहा है उस टाइम तो लग रहा है भाई हाँ ये रियलिटी की तरह ही रोल कर रहा है, सही में लग रहा है ये इसका पति है, एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहा है। तो कोई एक्टिंग की तरह कर रहा है या अंदर से जुड़न है उसकी, ये तो तुम जान सकते हो। गुरु का काम है तुमको ज्ञान सुनाना। दादा ने तुमको बताया आत्मा का क्या अर्थ है, कैसे आत्मा रहती है, कैसे अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनकंसर्न, अनअफेक्टेड। ऐसा होकर के तुम घर में रहोगे तो इससे तुम्हारे जीवन में तुमको लाभ मिलेगा। इससे कोई तुम किसी और को फायदा नहीं देते हो। सेवा में तुम रहोगे, तुम्हारा मन झुका रहेगा, मन नीवा और मत ऊंची। ज्ञानी का मन हमेशा नीवा रहता है, नम्रता भाव में रहता है। तो हमेशा झुके रहे, मिटे रहे,